और हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुल्हारा घाट के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक की पहचान लालगंज के रीखर गांव निवासी रुपेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रुपेश अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था और इस दौरान अपराधियों ने रुपेश के घर पहुंचकर उसे गोली मारकर फरार हो गए। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो किराए के मकान में युवक रहता था, गोली क्यों मारी गई इसकी अभी पड़ताल चल रही है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है और बेखौफ अपराधियों ने तांडव दिखाया है। हाजीपुर से बड़ी खबर। और सीतामढ़ी से अगली खबर है, जहां 19 सैथुर में डीपी पेट्रोल पंप पर कल देर शाम अपराधियों ने लूट के इरादे से हमला बोला था। हथियार से लैस अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हथियारों से लैस अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आते हैं और गोलीबारी करते हैं। जवाब में पेट्रोल पंप के कर्मी भी गोली चलाते हैं और उसके बाद अपराधी को वहां से भागना पड़ता है। और बेटा में एक जमीन कारोबारी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित नागेंद्र नाथ सिंह ने सभावत बिहटा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की माने तो सोमवार को वो अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। उसी दौरान गांव के शख्स ने उनसे पैसे की डिमांड की। मना करने पर मारपीट हुई और इसके पीड़ित की हाथ की उंगली भी टूट गई है। फिलहाल पुलिस जमीनी विवाद और मारपीट का मामला बताकर जांच में जुटी है। छोटे सिंह है हमारे गांव के सिकंदरपुर के। अच्छा। सुधीर यादव हैं। अच्छा। यही लोग हमसे रंगबाजी मांगे 10 लाख रुपया। अच्छा। हम कहे कि हम 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे। ये कोई लोग पिस्तौल और रॉड से मारने लगे। 70,000 रुपया के चैन 4 भर के लगभग था, तोड़ लिए लोग चैन। 70,000 रुपया छीन के ले भागे। और मधुबनी कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केस के सिलसिले में तारीख पर आए एक शख्स की 2 पत्नियों के बीच पति पर अपना हक जताने को लेकर विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट में डेट पर आए दरभंगा के धर्मा निवासी शंकर शर्मा की दोनों पत्नी उन्हें साथ ले जाने के लिए आपस में भिड़ गई और इतना ही नहीं, दोनों पक्षों से आए दूसरे लोग भी आपस में मारपीट करने लगे और इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। आखिरकार पति और उनकी दोनों पत्नियों को थाने लाया गया। यहां भी दोनों पक्षों में तीखा विवाद हुआ। फिलहाल पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की जगह पुलिस आपको शायद थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन सुपौल में कुछ ऐसी स्थिति है। सिविल सर्जन कागजी कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो एसपी जगह की कमी का। इन सबके बीच मरीज परेशान है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर पुलिस का कब्जा। मरीजों के बेड की जगह पुलिस बैरक। पुलिस के जवान अंदर, स्वास्थ्य कर्मी बाहर। ये कमरा भले ही पुलिस बैरक जैसा दिखता हो, लेकिन बिल्डिंग प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की है। क्राइम कंट्रोल के लिए परसगामा एपीएचसी में पुलिसकर्मियों को ठहरने की जगह दी गई थी, जिसके बाद यहां इलाज पूरी तरह ठप है। सुपौल से भेजा गया पुलिस लाइन से, तो वही वहां दिया हम लोग को स्थान पंचायत भवन में उन लोग को दिक्कत हुआ। वहाँ जैसे मीटिंग वूटिंग करता था तो दिक्कत हुआ तो वहाँ से दे दिए वो स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग। तो यहाँ का जो स्वास्थ्य का काम था वो कारोबार सब बंद है यहाँ बंद है। कितने आदमी यहाँ रहते हैं? यहाँ 5 आदमी। स्वास्थ्य उपकेंद्र से पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए कागजी कार्रवाई भी चल रही है। चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और फॉरवर्ड की जा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा कहा नहीं जा सकता। उसमें वहाँ के पुलिस शर्मा के मुखिया जी थे, उन्होंने एएनएम से अनुरोध किया था कि हमको 2-4 दिन के लिए अभी पुलिस को रहने के लिए रूम दीजिए, रिपेयर हो रहा है, रिपेयर होने के बाद पुलिस उसमें से हट जाएगा, लेकिन पुलिस उसमें हटा नहीं। अवैध रूप से कब्जा नहीं है, बल्कि परसरमा एक जगह है जो कि हमारे टाउन से कुछ दूरी पर है और थोड़ा क्रिमिनल इन्फेक्टेड जगह है। इसलिए वहाँ के लोकल लोगों के रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने एक सेक्शन बल परसरमा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है
उसमें हम लोगों ने रखा था। हमें भी सीएस का पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र के आलोक में हमने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि तत्काल उस बल को अभी आप थाना पर ले आए। काम सरकारी है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अधिकारी शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि मौत किसी को वक्त नहीं देती और समय पर इलाज ना हुआ तो किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और शिवहर के कमरौली गांव में 20 करोड़ की लागत से अस्पताल बना। सीएम ने खुद जाकर उद्घाटन किया, लेकिन 6 साल के भीतर ही अस्पताल नाइट गार्ड के भरोसे चल रहा है। सूना गलियारा, धूल फाकते इलाज के उपकरण, खाली पड़े बेड, खाली डॉक्टर की कुर्सी और टेबल पर कई दिनों से ऐसे ही पड़ा रजिस्टर। तस्वीरें शिवहर जिले के पिपराढ़ी प्रखंड स्थित कमरौली गांव के सरकारी अस्पताल की है। इस अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों का इलाज शायद ही होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ना तो पदस्थापित दोनों डॉक्टर आते हैं और ना ही एएनएम। मतलब जिस अस्पताल के बनने में 20 करोड़ रुपए लगे, खुद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, वो 6 साल के अंदर ही नाइट गार्ड के भरोसे खड़ा है। दवाई मिल गए, हो गए, बात खत्म। डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। डॉक्टरों भी न रही है, आबो करी तो कोनो नकली दवाई मिल गए, चल गई अपना घर, बात खत्म। इलाके के लोग इसे बड़े साहब के अस्पताल के नाम से जानते हैं। बड़े साहब मतलब राज्य के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार वर्मा। दीपक कुमार वर्मा ने अपने गांव में अपनी मां के नाम पर इस अस्पताल का निर्माण तब करवाया था जब वो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे। लेकिन जिन लोगों के फायदे के लिए अस्पताल बना था, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा। जब डीएम से सवाल किया गया तो उनकी सफाई भी सुन लीजिए। चिकित्सकों की थोड़ी कमी भी है, जिस कारण कभी कभार ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन जहाँ पर नहीं मिलता उन पर कार्रवाई भी हम लोग किए हैं। शिवहर जिले के बड़े साहब के अस्पताल को लगता है किसी की नजर लग गई। 2012 में बड़े तामझाम के साथ इस अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों कराया गया था, लेकिन अस्पताल की हालत आज बेहद खराब है। आम लोगों को इससे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। संकल्प रैली के दौरान भारत के हजकोटे पर पीएम के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार की कोशिश से भारत का हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो एनडीए ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। पाकिस्तान जो आप करते हैं, आपके गिरिराज जी कहते हैं सबको पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान से को आप सिंबलाइज कर रहे हैं मुसलमान के साथ, और उसके खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि 2 लाख जो है हज का कोटा कर दिया है। ये क्या मजाक की बात है भैया। में दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान है जहां से 2 लाख लोग हज पे जाएंगे। लोग जबानी तो बात करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेसी कल्चर की सरकार हो या राजद हो, लेकिन इन लोगों ने कभी भी अक़लियत के डेवलपमेंट की बात नहीं। विपक्ष के द्वारा ऐसे सवाल पर राजनीतिक आपत्ति किया जाना ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि उनका संस्कार है कब्रिस्तान नहीं घेरने का, मॉल घेरने का। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव वो बतौर विपक्ष के रूप में लड़ेंगे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो उनकी पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और अगर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव मंगलवार देर शाम समस्तीपुर आए हुए थे, जहां उन्होंने समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम से मिलकर यात्री सुविधाओं पर बात की। सवाल ही अभी हमारी हैसियत जिस लायक है उसी पर काम करेंगे। 2020 पप्पू यादव एक विपक्ष की लड़ाई बिहार में लड़ेगा। 2019 मधेपुरा और पूर्णिया, मैंने पहले ही कह दिया कि मां और मासी। खगड़िया यदि अकेला लड़ना होगा तो 3 से 4 जगह, गठबंधन में लड़ेंगे तो 2 जगह। चुनावी वादे पूरा नहीं करना, मधुबनी के बेनीपट्टी की विधायक भावना झा को महंगा पड़ गया। सड़क का शिलान्यास करने वो पहुंची थीं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। भावना झा ने सड़क और नाला बनाने का वादा किया था, लेकिन मंगलवार को सिर्फ सड़क का शिलान्यास हुआ और इसके बाद ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, विधायक वहां से तब जाकर निकल पाई।
मोक्ष नगरी गया आतंकियों के निशाने पर है और यहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। नक्सलियों की तरफ से गया जंक्शन उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन हरकत में आया था, लेकिन अब सुरक्षा के लिए लगाए गए ज्यादातर उपकरण खराब पड़े हैं। जंक्शन पर सीसीटीवी सही तरीके से नहीं लगाया गया है, वहीं मेटल डिटेक्टर भी खराब है। रेल टीएसपी ने माना है कि जंक्शन पर जवानों की कमी है, जिससे कुछ परेशानियां आती हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही जंक्शन पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम का दावा किया। सुरक्षा के नाम पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, समझिए ना, और भगवान भरोसे देख रहे हैं। यहाँ कुछ मशीन भी लगाई गई है। हाँ, मशीन नाम का है, काम का नहीं है। सही व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था है कहाँ? देखिए सामने है, इसका कहाँ कोई सुरक्षा है? कोई ना सुरक्षा वाला दिखाई दे रहा है और ना सुरक्षा वो लगा हुआ है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। और देखिए ना सामने लगा हुआ है। कुछ हमारा जो मशीन इस तरह के है, उसमें फिलहाल में कुछ सिपाहियों का स्थानांतरण हुआ था, इसके अभाव में खाली था, परंतु अब सिपाहियों की संख्या पर्याप्त हो गई है। हम लोग समयानुसार उस पर लोगों के सुरक्षा और फ्रिस्किंग के लिए ड्यूटी तकसीम कर रहे हैं। बिहार सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने के दावे करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। औरंगाबाद के देव में एक स्कूल यात्री शेड में चल रहा है और स्कूल में 185 छात्र हैं। 9 साल बीत गए हैं, लेकिन ना तो पीने के लिए पानी है और ना शौचालय की व्यवस्था है। अधिकारी अपनी मजबूरी बताकर पल्ला झाड़ते हैं और उसके बाद बच्चों ने सरकार से गुहार लगाई है। पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, गाड़ी का आवाज है तो पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हो पाता है। और शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, पानी के लिए पहला नंबर तो हम लोग सड़क के किनारे पे बैठ के किसी तरह पढ़ा रहे हैं और बच्चा लोग को बाहर जाना है तो भी देखना पड़ता है। स्कूल में छोड़ के बाहर देखते हैं कहाँ गया किधर गया, रोड के किनारे है, परेशानी तो है। और यहाँ पे चापाकल भी नहीं है, देख रहे हैं बच्चा लोग कभी गर्मी का समय है, घर से पानी भवनहीन है जो, तो उसके लिए हम लोग विभाग को लिखे हुए हैं कि भवन का निर्माण कराया जाए, चारदीवारी का निर्माण कराया जाए। जहाँ टॉयलेट नहीं है टॉयलेट बनाया जाए, उसके लिए तो सर के पास डाटा भी है, हम लोग भेजे हैं स्टेट लेवल पर भी। और साथ अभी जिम्मेदारी आई है पंचायती राज की कि उनके पास भी कुछ फंड है जो हमारे टॉयलेट का मरम्मती कराएं या उसको साफ सफाई पर निगरानी। बिहार क्रिकेट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सीएबी के सचिव ने पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत की थी, लेकिन थाने में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया और इसके बाद सीएबी सचिव ने डीआईजी से मुलाकात की है और इस मामले को उनके सामने रखा है। डीआईजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में 20 फरवरी को जो चीजें देखी गई थी उससे बिहार राज्य का तो मान सम्मान पे ठेस पहुंचा ही, शर्मसार हुए सारे खेल प्रेमी पूरे विश्व में। लेकिन उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे मुजफ्फरपुर के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जिला के सचिव आलम ने एक आवेदन दिया था गांधी मैदान थाना में 23 तारीख को, जिस पर एफआईआर दर्ज आज तक नहीं हुआ है। दिल्ली आर्ट सोसाइटी की ओर से एक आर्ट ऑफ गैलरी लगाया गया। इसका शुभारंभ एलजी अनिल बैजल, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने किया और इस मौके पर एलजी बैजल ने कहा कि प्रकृति पर आधारित कलाकृतियों को कलाकारों ने बखूबी से कला प्रेमियों को समझाने का प्रयास किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त ने कहा कि दर्शकों को समझाने का इस तरह एक बेहतरीन प्रयास है, इससे एक सामंजस्य स्थापित होता है। वहीं आर्टिस्ट वेद नैयर ने कहा कि हमने पर्यावरण से संबंधित कलाकृति तैयार की है। वहीं आर्टिस्ट अनु चंदल ने बताया कि उनकी आर्ट में एक नारी पर आधारित ये आर्ट है, जिसमें आजकल के फैशन से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान को दिखाया गया है। बाद में और वो आप समझेंगे जो कला प्रेमी जो है वो दर्शक है, उसके अपने विचार हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार होंगे और हमें इसी चीज का हमको उनको प्रेरणा देते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक छुपा हुआ आर्टिस्ट है। अपनी जिंदगी जीता हूँ और उसमें यानी मेरी जो एक्सप्रेशन के कंपल्शंस होते हैं वो मैंने आर्ट को चुना है और फिर जो है जिंदगी जीता रहता हूँ। जो कंपल्शंस आती रहती हैं
उनके हिसाब से मैं अपना आर्ट बनाता रहता हूँ। इसका सबसे अहम जो मर्म है वो ये है कि हम इंसानों को प्रकृति के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि हम प्रकृति को इस्तेमाल करें, ओवर यूज करें एंड इवेंचुअली खत्म ही कर देंगे। हम कोशिश ये करें कि हम हार्मनी में रह सकें।